इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल उठ रहा है और ये उठना लाजमी भी है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपको 12 मार्च 2024 तक सारे जानकारी दे देना होगा, लेकिन एसबीआई ने जून 30 तक समय मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना यह था कि इतना वक्त नहीं दिया जाएगा, आपको 12 मार्च तक ही सारे जानकारी दे देना होगा। और 12 मार्च को ही एसबीआई ने जानकारी दी है, लेकिन आधा अधूरी जानकारी है और छुपाने की कुछ कोशिश किया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इसको पहले अरुण जेटली साहब ने 2017-18 के बीच में संसद में लाए थे और इस बिल का कहना यह था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चांदा देना चाहती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चांदा दे सकती है। और ये बिल पास भी हो गया क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के हित में था और पास तो होना ही था। लेकिन कई सारे लोग का उस वक्त ये भी कहना था कि ये भारत का संविधान अनुच्छेद 110 का खुले आम तौर पर उल्लंघन किया गया। अब थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति या इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चांदा देना चाहती है तो ये डायरेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर डायरेक्ट कोई कंपनी या इंसान पैसा देता है तो ऑफलाइन होगा या सारा का सारा पैसा कालाबाजारी हो सकता है। लेकिन आप इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा। पहले आपको एक बॉन्ड खरीदना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे कहते हैं, और ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड और ये एसबीआई से आप खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कीमत होता है 1 करोड़ और मिनिमम 1000 का है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चांदा देना चाहती है तो उनका कुल संपत्ति से 7.5% ही वो चांदा दे सकती है। लेकिन किसी किसी मामले में 20, 25, 30% किस कंपनी ने चांदा देती है। और हैरानी की बात यह है कि अगर कोई कंपनी घाटा में चल रही है तो भी वो पॉलिटिकल पार्टी को चांदा दे रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया। अभी भारत में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जितना घमासान चल रहा है, लेकिन इस बीच देश की सो कॉल्ड मीडिया दूरी बना के रखा है। अभी उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है एलविस यादव का अरेस्ट होना। रिपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर डिबेट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एलविस यादव का अरेस्ट अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भी तब जब इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की इस योजना को देश की अब तक सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ी आलोचना भी की है और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई कंपनी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो आरटीआई के मुताबिक यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हर इंसान को यह जानना जरूरी है। और किसको दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि 21 मार्च की शाम तक पूरी जानकारी दे देना होगा एसबीआई को। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चांदा मिला है बीजेपी को। इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं। आमतौर पर जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसको सबसे ज्यादा चांदा मिलती है और सारे कंपनियां इसीलिए चांदा देते हैं कि ताकि वो अपना कंपनी अच्छा से चला सके, चाहे वो कैसे भी हो। कुछ मामले पर तो डरा कर धमका कर चांदा अदा किया जाता है। इस लिस्ट में बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ मिला है। दूसरे नंबर पर है टीएमसी, ममता दीदी की टीएमसी पार्टी, 1,390 करोड़। कांग्रेस 3 नंबर पर है जिनको 1,334 करोड़ मिला है और बीआरएस को 1,322 करोड़ मिला है। 5वें नंबर पर है ओडिशा की बीजेडी यानी बीजू जनता दल, जिनको 944 करोड़ मिला है। और सबसे ज्यादा चांदा देने वाली कंपनी की लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने 1,370 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन किसको दिया है यह जानकारी एसबीआई ने अभी साझा नहीं किया है। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 966 करोड़ रुपया दिया है। 3 नंबर पर है कोई सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 410 करोड़ रुपया दिया है। और 4 नंबर पर है वेदांत, जिन्होंने 400 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन एक पार्टी ने जानकारी दिया था, डीएमके, जो तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि फ्यूचर गेमिंग की तरफ से सबसे ज्यादा उनको 590 करोड़ रुपया मिला है
और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कुल मिलाकर 656 करोड़ मिला है। और अदर पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी चुनाव आयोग को कोई भी जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने तो ये कहा कि चांदा देने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, क्योंकि कंपनी का सुरक्षा का मामला है। अगर बाद में कोई भी दूसरी पार्टी सत्ता में आता है तो वो उसे परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर ये सारे बातें सारे पॉलिटिकल पार्टी के हित में है और जनता तो बेवकूफ है ही। टीएमसी ने कहा कि कोई पार्टी सारे इलेक्टोरल बॉन्ड कार्यालयों के ड्राफ्ट के बॉक्स में छोड़कर चला गया। बताओ इससे और बढ़िया झुक और क्या हो सकता है। लेकिन जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने बताया कि श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल ने उनको चांदा दिया, लेकिन कितना दिया ये साझा नहीं किया।